जय श्री ओम नमः देभ्या, जय श्री ओम नमः देभ्या, जय श्री ओम नमः देभ्या। शोभित निज अनुभूति युत चिदानंद भगवान, सार पदारथ आत्मा सकल पदारथ जान। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल अमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। वंदे तु सब सिद्धि ध्रुवमचल मणोभवम गदेम पत्ते, बोक्षामि समय पाहुण मिडिमो सुद केवली भणिनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते, चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। परम पवित्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें अपने चैतन्य की प्रतिष्ठा का अवसर है कि अपना ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। इसी का नाम प्रतिष्ठा है। अपनी जो वर्तमान ज्ञान पर्याय है वो अतीन्द्रिय आनंद के नाथ में उसमें लीनता करे, उसकी स्वसन्मुखता करे, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करे, सहजता और निर्मलता और निराभिमानता ये प्रकट हो जाएं ऐसे आनंदमयी तत्व में, जो कि पंच कल्याणक स्वरूप है। आत्मा अनादि काल से कल्याण स्वरूप है, लेकिन उस कल्याण स्वरूप को हमने कल्याण स्वरूप नहीं माना। इसलिए ये सब व्यवस्थाएं आज हम ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और कितने ही हम साक्षात पंच कल्याणक भी मना चुके हैं और ये असल की नकल साक्षात जैसा ही पंच कल्याणक हम पुनः मनाने जा रहे हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। और अपने पंच कल्याणकों में तो सब तरह से तत्व ज्ञान परोसा जाता है। उस तत्व ज्ञान की किरण को पाकर के हमें अपने ज्ञायक स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद के नाथ में तृष्णा चाहिए, लीनता करना चाहिए। क्योंकि निहाल भाई सोगानी आज दृष्टि द्रव्य दृष्टि प्रकाश के बोल चले तो उन्होंने लिखा उसमें कि संपूर्ण जैन शासन का सार कितना है कि संपूर्ण जैन शासन का सार मात्र इतना ही है कि परसन्मुखता छोड़ करके स्वसन्मुखता करना, अपने ज्ञायक स्वभाव उसकी तरफ अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय को समेट करके परद्रव्यों से उसकी स्वसन्मुखता करना, उसमें लीनता करना, ये ही एकमात्र काम है। ये काम हमने नहीं किया और साक्षात हम केवली भगवान के समोशरण में गए और उनकी रत्नों से मणि दीपकों से पूजा की, लेकिन अपना पूज जो भगवान आत्मा था उसकी ओर लक्ष्य नहीं गया। भगवान का जो तुम्हारे से परम औदारिक देह थी, समोषण की विभूति थी, और आज भी हम यहाँ आए हैं। प्रत्येक भाई बहन
ये कहता मिल रहा है कि कितना सुंदर जिन मंदिर, कितनी सुंदर जिन प्रतिमाएं, कितना भव्य पंच कल्याणक हो रहा है, लेकिन तू कितना भव्य है, तू कितना सुंदर है, तू क्योंकि तेरे ही आश्रय से पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं होती हैं, तेरे ही आश्रय का नाम, तेरी एक समय की दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है, और तेरी उसमें अति लीनता का नाम चारित्र है, और उसमें अंतर्मुहूर्त तक उपसर्ग और के परिचय आने पर भी उपयोग ना डिगे, उसका नाम केवल ज्ञान कल्याणक है। ऐसे और पूर्ण रूप से चार घातिया कर्मों का भी सहज अभाव हो जाए, उसका नाम मोक्ष कल्याणक है। ऐसे भगवान आत्मा को देखना, उसकी तरफ दृष्टि करना, निर्णय तो हमने कर लिया है, निर्णीत वस्तु लक्ष्य के ऊपर ध्यान नहीं जाता, खाली हम चर्चा में ही जीवन लगा रहे हैं, हमारी जीवन की चर्या उस लक्ष्य में नहीं है। ये बात तो है कि आत्मा में ज्ञान तो सबके है, निगोज से लेकर के सिद्ध अवस्था तक की सभी आत्माएं ज्ञान स्वभावी हैं, उनमें ज्ञान आनंद भरा हुआ है, लबालब ज्ञान की मूर्ति हैं। लेकिन धन्य तो वे हैं जिनके ज्ञान में आत्मा है। आत्मा में ज्ञान तो सबके है, लेकिन धन्य वे नहीं हैं। धन्य तो वे हैं जिनके ज्ञान में ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा है। भैया बहुत मंगल प्रसंग है। और अपन जिनालय को देखते हैं, ये तो जिनालय निजालय को देखो, उनको लक्ष्य छोड़ करके अरे हे जितने जग में परमाणु आते तुम सम रूप न आनु। ये जिन मंदिर तो ऐसा जो भक्तांबर में कहा आया कि हे आदिनाथ प्रभु, जगत में इतने ही परमाणु थे जिनसे आपकी देह का निर्मामित हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे कि भैया एकमात्र अपनी दृष्टि का विषय भगवान आत्मा है, जिसे गुरुदेव श्री 45 साल तक बता करके चले गए। और अपना उस समय में इस समय में आना और गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को सुन करके समझ करके और उसको लक्ष्य में लेना, ये अपना सबसे बड़ा उत्तम काम है। इसलिए हर तरह से उपयोग को समेटो, स्वालीनता का पुरुषार्थ करो। आज एक बहन चर्चा आई थी देवी देवियों में कि प्रयोजन की सिद्धि किससे होती है, कि प्रयोजन की सिद्धि दर्शन करने से होती है, श्रवण करने से होती है, व्रत प्रतिमाएं लेने से होती है। कि गुरुदेव कह रहे कि जितने भी विकल्प हैं सब दुख रूप हैं, चाहे वो स्व के लक्ष्य का विकल्प हो, चाहे पर के लक्ष्य का विकल्प हो। लक्ष्य से रहित जो अपना भगवान आत्मा है, जो एक रूप अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, चैतन्य बिंब है, साक्षात सिद्धों की खान है, सिद्धों का सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, किसी की कृपा का फल नहीं है। ये तो स्वयं सिद्ध प्रभु है, अनादि सिद्ध है। ऐसा निहाल भाई खुद कहते कि प्रयोजन की सिद्धि तो एकमात्र लीनता से होती है। ज्ञान का कितना पैनापन हो जाए, ज्ञान कितना निर्मल हो जाए, बाल की खाल निकालने लगे और 9-11 नौपुर का पाठी हो जाए, लेकिन ज्ञान ज्ञायक की ओर न झुके, उसे कौन कहता है कि ये ज्ञान है।
ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान जाना नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी। है ज्ञान में प्रतिबिंबित पूरी ज्ञेयावली, जो समर्थित करे उस ज्ञान सामान्य ज्ञान को। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान को जाना नहीं। अरे ज्ञान समुद्र होकर के, अतीन्द्रिय आनंद अकृत्रिम जिनबिंब होकर के भी उसमें कल माल मलिनता का नाम नहीं है। ऐसा शाश्वत प्रभु, ऐसा भगवान चैतन्य ज्ञान स्वरूपी, जिसकी कोई महिमा नहीं, जिसके आश्रय से पंच परमेष्टि की खान है। ये तो गुरुदेव का प्रताप है कि उन्होंने जग जाहिर इस बात को कर दिया। न हम तो जाते थे, इतनी कोई व्यवस्था नहीं होती थी, 2-2 फुट में प्रवचन मंडप में ठहर जाते थे। बाहर 6 टोंटी लगी रहती थी, तो अपनी टोंटी खोल के नहा लो, लोटा लेके बाहर चले जाओ। कोई फैसिलिटी नहीं। बड़े बड़े लोग हजारों आते थे और गुरुदेव जो बात कहते थे, एक बार तो उनने सभा में अजूबा प्रश्न कर दिया कि 7:15 बजे से, और मालूम है कोई लाइट वगैरह नहीं, कोई बहन तो आ नहीं सकती थी, और भाई बैठते थे और इतना सा 0 वाट का हरा बल्ब एक कोने में चमकता था, जिससे गुरुदेव का चेहरा दिखे। कोई विशेष वो नहीं, सरल भाषा में। तो क्या पूछा कि सोने का क्या भाव है। सब बड़े बड़े सेठिया बोले गुरुदेव को सोने से क्या मतलब है, क्योंकि सोने का क्या भाव है। अरे भाई, तो उसका उन्होंने कहा, एक व्यक्ति ने डरते डरते कहा कि साहब 5,000 रुपया तोला, 5,000 रुपया तोला। अरे, और गुरुदेव हंसने लगे। ना भाई, बैठ जाओ, सोने का ये भाव नहीं है। सोने का भाव तो पीलापन, चिकनापन, भारीपन, ये उसका स्वभाव है। ये भाव का मतलब पर्याय नहीं, भाव मतलब स्वभाव। ऐसे अपने अतीन्द्रिय आनंद के नाथ का स्वभाव मात्र एक ज्ञाता दृष्टा है, एक ज्ञाता दृष्टा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसा गुरुदेव का सरल तत्व था। जब गुरुदेव निकलते थे और प्रवचन मंडप से बाहर जाते थे, छोटे छोटे नीम के पेड़ थे, कोई डगाल ऊपर कर दे, अरे क्या करते हो, जीप छे, हृदय कप जाता था। और कोई नीचे चला जाए, नीम के फूल पड़े थे, अरे भाई इसमें अनंत जन्मों के तुम्हारे माता पिता पड़े हैं। कितना उनको अंदर से भाव था जीव मात के कल्याण के लिए, जो कि एक वात्सल्य भावना उनके अंदर थी। ऐसा वात्सल्य भाव, और 200 गुजराती बैठे हों और हम जैसे एक हिंदी भाई पहुंच जाए, तो गुरुदेव हिंदी में प्रवचन, हिंदी में प्रवचन करने लगते थे। 200 गुजराती बैठे, वे कह रहे महाराज जी हम तो गुजराती हैं, हमारे गुजराती सुनाओ। नहीं, हिंदी छे, हिंदी भाई छे, हिंदी छे। और हिंदी में ऐसा उनका करुण हृदय था। हमने 12 वर्ष तक साक्षात शिविरों में जाकर के उनकी वाणी का लाभ लिया है। ऐसा गुरुदेव के मुंह से आज जो भगवान आत्मा निकलता है, वो गुरुदेव की कृपा का फल है। भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद नो नाथ छे, अतीन्द्रिय आनंद का पुंज है। ऐसा गुरुदेव बार बार फरमाते थे भैया। इसलिए यहाँ पे अपना ये पंच कल्याणक में भी यही बात चल रही है। तो संसार में जो तुम्हारे से संपूर्ण जिनागम का सार बताया कि परसन्मुखता छोड़ करके स्वसन्मुखता करो।
जिसके लिए अपन एक सरल उदाहरण से समझते हैं कि पहले स्कूल में पढ़ते थे तो रेखा गणित होती थी और उसमें एक प्रकार एक होता था, एक पेंसिल होती थी, रबड़ होती थी और अपन उसको चित्र बनाते थे। तो जितना बड़ा गोला बनाना है उतनी वो प्रकार को एक केंद्र बिंदु बना करके उस पर रख करके उस पेंसिल को घुमाते थे तो वो गोला सर्कल बन जाता था। और इस तरह से जितना बड़ा बनाना है, जितना छोटा बनाना है, वो केंद्र बिंदु पर एक बिंदु रख करके उस गोले को घुमाते थे तो वो केंद्र में सर्कल बन जाता था। उसी प्रकार से आज हमारे साथ क्या है कि हमारा उपयोग रूपी प्रकार जितनी बाहर पदार्थों में घूमता है, जाता है, उतना बड़ा संसार का गोला बनता चला जाता है। हमें कुछ पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। और वो गोला और एक दुकान की 4 दुकान, 4 की 8 दुकान, ये 4 बच्चे हैं, ये अमुक जगह खरीद लो। अरे क्या होता है भैया, सोचो कि जैसे वो परकाल का गोला बनना कब बंद होगा कि साहब उसको समेट करके उसकी केंद्र बिंदु के ऊपर दूसरी पॉइंट को ला दो तो सर्कल बनना बंद हो जाता है। उसी प्रकार से आज हम भी उपयोग को अपने केंद्र बिंदु शुद्धात्मा में लगा दें, शुद्धात्मा की सन्मुखता करें और वो उपयोग को समेट करके, उपयोग तो वही है, उपयोग में फर्क नहीं है। ये मति और शुद्ध ज्ञान ऐसे ज्ञान हैं जो ज्ञायक को छू लेते हैं। अवधि और मनपर्य ज्ञान तो कोई काम के नहीं, क्योंकि वे मात्र रूपी पदार्थ को जानते हैं और केवल ज्ञान है नहीं है। इसलिए मति और श्रुति ज्ञान ये रूपी अरूपी दोनों पदार्थों को जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान सर्व पर्यायों सहित जानता है। ये कुछ पर्यायों सहित जानते हैं। तो ऐसे अपने उस गोले को, उपयोग रूपी गोले को चारों तरफ से प्रकार को समेट करके यहाँ स्वभाव के सन्मुख किया, अतीन्द्रिय आनंद के बाजे बजने लगते हैं। आनंद रूपी पुत्र का जन्म होता है, अनंत गुणों में बधाइयां बजती हैं, जय जयकार नाद होता है। जिसके लिए निहाल भाई सोगानी ने लिखा कि सर्व गुणांशु सम्यक्त, सर्व गुणों में आंशिक शुद्धता सम्यक्त से आ जाती है। सो सम्यक्त कैसे होता है तो निहाल भाई सोगानी दिव्य दृष्टि प्रकाश में कहते हैं कि वो शुद्धात्मा जो सम्यक दर्शन का विषय है, वो बंध और मोक्ष के कारण और बंध और मोक्ष की पर्याय से रहित तत्व है, जो एक समान तत्व है, अभेद तत्व है, नित्य तत्व है, एक रूप है। ऐसा उस तत्व का आश्रय करना, उसमें लीनता करना, सबसे पहला काम तो आत्मार्थी का यह है कि स्वलक्ष्य पूर्वक स्वाध्याय करना। हम परलक्ष्य पूर्वक दूसरों को समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए अच्छी अच्छी बातें याद कर लेते हैं और सुना लेते हैं, और हम भी गदगद हो जाते हैं और सुनने वाले भी गदगद हो जाते हैं। भैया इससे कुछ नहीं है, ये सब विकल्प हैं। जितने विकल्प हैं वो रागात्मक हैं, और राग आग है, दुखदाई है। राग कभी भी हितकारी नहीं हो सकती। इसलिए ये राग को त्याग करके, और कोई कहे कि राग आदि की उत्पत्ति क्यों होती है पंडित जी, और राग आदि मिटे कैसे, बताया पंडित जी ने। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 2 बातें पूछी
कि कसाय क्यों उत्पन्न होती हैं और मिटे कैसे, क्या उपाय है कसाय मिटाने का, कि उपाय तो सेकंडों का है, मिटाने का क्या कहा कि कसाय क्यों उत्पन्न होती हैं हमें, तो उन्होंने लिखा कि यह जीव तत्व ज्ञान के अभाव में जब परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है तो रागादि क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होती हैं। और मिटे कैसे कि तत्व ज्ञान पूर्वक जब पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं होती तो फिर कसाय उत्पन्न ही नहीं होती, कसाय ऐसे मिट जाती है। मिटने का तो नाम है, वास्तव में तो उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि जब तत्व ज्ञान के पूर्वक अपन कोई काम करते हैं तो कसाय नहीं उत्पन्न होती। एक दृष्टांत आता है कि महाकवि रत्नाकर हुए तो उनकी बहुत प्रसिद्धि थी, जिनने अपने भरतेश वैभव की रचना की और बहुत सदाचारी, बहुत समाज के प्रेमी व्यक्ति थे। तो कुछ लोगों को उनके सदाचारमय और ज्ञानमय वृत्ति सुहाती नहीं थी। जैसे आज अपने लिए ये अतीन्द्रिय आनंद का नाथ, बाहर का वैभव, बाहर मंदिर कितना बढ़िया, प्रतिमा कितनी बढ़िया, पंचगढ़ कितना, अरे तू कितना बढ़िया है, तू कितना बढ़िया है, तेरी एक एक सांस, एक एक समय की पर्याय कितनी बढ़िया है। ये तो गे अनादि काल से ये जितनी पर्यायें हैं उतने गे, एक एक ज्ञान की पर्याय में रत्न जड़ की तरह खचित हैं। एक एक ज्ञान की पर्याय का कब कौन सा विषय बन जाए, कौन सा नहीं बने, ये सहज खचित हैं। एक एक ज्ञान की पर्याय में एक एक गे नक्की है, पहले से ही है, इसलिए उसके कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो तो पहले से ही नक्की बैठा हुआ है। गे बन गया, गे से क्या मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं। सोनगढ़ की बात है, बिल्कुल सच्ची घटना है कि जसाणी, नाना लाल जसाणी भाइयों ने ये सीमंदर भगवान का मंदिर बनाया। गुरुदेव को बहुत खटकता था, सीमंदर नाथ नो ब्रह छे, कहाँ भरत क्षेत्र में आ गए, विदेश क्षेत्र से आ गए, कहाँ सीमंदर नाथ का समूषण लगा हुआ है 12 योजन का और 500 धनुष की काया है, कोट पूर्व की आयु है। अरे कैसे क्षेत्र में हम आ गए, यहाँ तीर्थंकर नो विरह छे। जैसे कुंद कुंदाचार्य को खटका कि आज भरत क्षेत्र में तीर्थंकर केवली की सुत केवली का विरह है। आहा, मैं कैसे काल में आ गया और कब ऐसी वहाँ जाकर के हम कैसे शंकाएं तो उनको वहाँ जाने का बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पे उनको खटकता था। तो नाना लाल जसाणी भाइयों ने कहा गुरुदेव हम सीमंदर भगवान का मंदिर बना देते हैं। बनाया, विशाल मंदिर बनाया, बढ़िया। सीमंदर भगवान मूल नायक, पदम प्रभु भगवान शांतना, अरे बढ़िया एकदम से। तो अब एक दफे वो नाना लाल जसाणी बीमार पड़ गया, बहुत तीव्र ताप थी, 105 डिग्री उस समय। तो सब लोग देखने गए, पूछने गए कैसी तबीयत है, सारी है, कैसी थे। तो अब सबने कहा लालू भाई को बुलाओ, लालू भाई समझाएगा तो इनको कुछ शांति मिलेगी। लालू भाई को बुलाया, लालू भाई आया। लालू भाई माने लालचंद भाई। तो उन्होंने कहा केम छे भाई, तुम्हारा ताप छे, ताप छे, ये तो तुम्हें ताप बुखार है। बोले ये तुम्हारा नहीं, ये ताप तुम्हारा नहीं, ये तो बहुत गलत है। बोले कोई बात नहीं, ये पन तुम्हारा ज्ञान नो गेच है, ये जो ताप बुखार है वो तुम्हारा नहीं है, ये तो पुद्गल का विकार है कि ताप उष्ण ये स्पर्शन इंद्री का विषय है। 8 रूखा चिकना हल्का भारी ये सब उसके विषय है। तो पर ये तुम्हारा ज्ञान नो गेच है। अरे भैया इतनी बात सुनते ही साथ शेर जैसा उछल गया। 105 डिग्री बुखार में क्या कहता लालू भाई,
हमारा ज्ञान नो गेच है ये बुखार। कह रहे नहीं, वो बोला ना बाबा, मेरा ज्ञायक मारो ज्ञान नो गेच है, पर गे को छानने में हमें क्या मिलेगा। अटके मरे हम अनंत काल से पर गे को जानने। यही हमारी हालत है। उछल के बैठ गया, शेर जैसा उछल गया। ये गुरुदेव का प्रताप था। एक एक वहां कंदमूल नहीं बिकते थे सोनगढ़ में, आलू वगैरह देखने को नहीं मिलते थे। तो वो नाना लाल जसाणी ऐसा उनका श्रोता उछल गया, बैठ गया। क्या करते लालू भाई, क्या बोलता था? ये मारो ज्ञान नो गे छे नहीं, मेरा ज्ञान ना गे नहीं, ये मेरा ज्ञान का गे नहीं है। मारो ज्ञायक में आरो ज्ञान नो गे छे। मेरा ज्ञायक प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का नाथ मेरा ज्ञान का गे है। परगे को के लोभ में अनंत काल बीत गया, क्या मिला? रे 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 रे, कुछ नहीं। ज्ञान ने के लोभ ने सगड़ो संसार छे। ये रमेश भाई घाट के ऊपर गाता था जो गुरुदेव के शिविर में आता था। तो गायक तो सब रमेश ही रमेश थे, चाहे वो खंडवा का हो, चाहे सनावत का हो, चाहे घाट के ऊपर का हो, रमेश ही नाम थे सबके। तो वो बोले मारा ज्ञायक ज्ञान नो गे छे। अरे प्रभु, मेरा ज्ञायक इस समय ज्ञान का गे है, मैं परद्रव्य मेरे ज्ञान के गे नहीं। जानने में आ जाए तो आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं उनसे। हम अपने गे को गे बनाए। ये मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा ये स्वगे है और ये सवा तो परगे है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं परगेयों से। अपने स्वगे को लक्ष्य बना करके उसकी तरफ उपयोग को ले जाएं, उसमें उपयोग को टिकाएं, तो अतीन्द्रिय आनंद की वर्षा होती है, निराकुलता होती है। और निराकुलता का नाम ही सुख है, आकुलता का नाम दुख है, निराकुलता का नाम सुख है। आत्म को हिते है सुख सुसुख, आकुलता बेन कहिए आकुलता से वे माही न ताते शिव मागला को चाहिए। भैया निराकुलता तो एक मुक्ति के मार्ग में है, रत्नात्रय में है। ऐसी निराकुलता है, ऐसी समता है, ऐसी सहजता है कि कुछ पूछो नहीं। वो तो अनुभवी ही अनुभव के द्वारा उसको भोगता है, शब्दों के द्वारा नहीं बताई जा सकती। भगवान जितने ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव करते हैं, उसका अनंतमा भाग वाणी में आता है और उसका अनंतमा भाग गणधर झेल पाते हैं। भैया ये तो गूंगे की मिश्री है। गूंगे से पूछो कि भैया कैसी है मिश्री, वो कुछ नहीं बोल सकता है, हंस के रह जाएगा, गूंगा है। ये तो गूंगे की मिश्री है अनुभव। उस अनुभव के शुद्धात्मा के रस के समान तीन लोक में कोई रस नहीं। ऐसा अपना शुद्धात्मा है। क्यों रवि कवि रत्नाकर हुए तो दो चार लोग उनके पास पहुंच गए, बोले ये तो साहब बड़ा पाखंडी है, ये तो कल वेश्या के अड्डे पे बैठा था। पंडित जी कुछ नहीं बोले। दूसरा बोला ये तो बड़ा साहब धूर्त है, बड़ा धूर्त है साहब, ये तो सब हमने जुआ के अड्डे पे देखा था। अरे भरवी पंडित जी कुछ नहीं बोले। बोले साहब इनका परिवार भी अच्छा नहीं है, इसके माँ बाप भी अच्छे नहीं थे सब। अब अपन अपनी बात तो सुन भी लो, तो कोई अपने माँ बाप को दोष लगाए तो खोल जाते हैं। नहीं कुछ नहीं। अब वे लोग उनकी किताब स्वाध्याय की लेके जाने लगे, तो उन्होंने कहा भैया बैठ जाओ तुम लोग, चलो कमरे पे चलो, वहाँ थोड़ा सा ठंडा पानी पी लो, गर्मी के दिन है, आपका क्रोध में खून भी बहुत बढ़ गया होगा, थोड़ा सा नाश्ता कर लेना। तो वो बोले कि भैया हम लोग आपको अपशब्दों का प्रयोग कर रहे और आप इतनी सरलता से पेश आ रहे हो, क्या बात है? तो बोले भैया तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो।
अरे सत्य कह रहे कि हाँ बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, भूत नेगम नय से कह रहे हो। आज अपने महावीर जयंती आने वाली है, अप्रैल में अभी महावीर, आज महावीर जयंती है। अभी ये 2600 साल 70 बीत गए हैं महावीर जयंती को लेकर, आज महावीर जयंती है। आज नेमिनाथ भगवान का कल्याणक है, आज कल्याणनाथ भगवान का तप कल्याणक था, आज उनका मल्लीनाथ भगवान का जन्म तप आज है भैया। कितने करोड़ों वर्ष बीत गए जब उनका तप कल्याणक हुआ था, जन्म कल्याण अपन कह रहे आज है भैया। सत्य कह रहे, तुम्हारी स्थापना निक्षेप से आज है, ये अपना एक नय है, भूत निगम नय है, जिसमें मैंने भूतकाल में क्या नहीं किया। क्योंकि मैंने यदि ये सब जुआ के अड्डे और शराब के अड्डे पे ना बैठा होता तो आज संसार में तुम्हें नहीं दिखता। ये तो भूत निगम नय से कह रहे हो आप कि ये सत्य बात है भैया। उनके चरणों में गिर गए, महाराज ये तो बता दो मंत्र कि ये कौन सा मंत्र आपसे आपने सीखा, कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। तो उन्होंने बताया भैया ये मंत्र मैंने जिनवाणी से सीखा कि जब मैं द्रव्य दृष्टि से देखता हूँ तो सब परमात्मा दिखाई देते हैं, कोई मुझे पामर दिखाई नहीं देता। और जब मैं पर्याय दृष्टि से देखता हूँ तो राग देश उत्पन्न होते हैं। जी पंडित जी अच्छे हैं, जी खराब हैं, इनने हमें जय जयंत की जी बोले ही तक नहीं। अरे ये कौन सी बात है, नहीं बोले तो नहीं बोले। तो ये मतलब ये कि भैया द्रव्य दृष्टि से देखना सीखो। द्रव्य दृष्टि से बदा भगवान छे बदा भगवान थाओ, गुरुदेव 2 शब्द कहते। ये कैसी विपरीत बात है कि जब भगवान सोचो तो भगवान थाओ काय के लिए कहते हो। तो वो द्रव्य दृष्टि से कहते थे कि बदा भगवान छे, सब भगवान आत्मा है, और बदा भगवान थाओ निर्माण मुक्ति की प्राप्त, पर्याय में भी भगवान बन जाओ। ये 2 ही बातें थी। निश्चय व्यवहार का सुमेल था कि निश्चय से ऐसा भी है, व्यवहार से ऐसा भी है, पर्याय में पामरता भी है, मलिनता भी है, दुर्गंध भी है, और स्वभाव से देखो तो अनंत चतुष्टय का वैभव का नाथ है। जैसे सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है साक्षात, 8 कर्मों से रहित, 8 गुणों से अलंकृत। 47 नंबर की गाथा है नियम सार की, देख लेना भैया। वो वैसे ही मेरा संसारी भव्य जीव है, बिल्कुल सिद्धों में और इसमें कोई अंतर नहीं, बल्कि वे सिद्ध पर्याय इन्होंने खुद अपने आत्मा के आश्रय से ऐसी ध्रुव फैक्ट्री, सिद्ध फैक्ट्री पैदा की, अनंत काल तक प्रोडक्शन होता रहेगा तो भी कमी आने वाली नहीं। जिसके लिए कुंदाचार्य ने खुद भाव पहाड़ में लिखा 82-83 नंबर की गाथा में कि भैया तुम जिनकी पूजा करते हो, जिनका स्तमन करते हो, जिनकी वंदना करते हो, जिनको नमस्कार करते हो, जिनके चरणों में धूप देते हो, वे क्या करते हैं कि वे किसकी वंदना करते हैं, किसको नमस्कार करते हैं, किसका स्तमन करते हैं। उनकी दृष्टि तो देखो एक शुद्ध तत्व की ओर है, नासाग दृष्टि भवजन को निज अनुभूति हेतु। कैसी दृष्टि, नासाग दृष्टि, वो अपने को देख रहे जिनकी दुनिया पूजा कर रही। भैया हम आज पूजा में सम्मिलित नहीं हो पाए, आज अभिषेक नहीं कर पाए, आज फलाना काम नहीं हुआ, ये सब कर रहे। और वे क्या कर रहे, वे कर रहे करने योग्य कार्य तो यही है। देव दर्शन का फल तो इतना ही है कि स्वसन्मुक्ता करो, उनके जैसा बन जाओ जैसी उनने दृष्टि बनाई। आहा, देखने योग तो अंदर तेरा सुंदर तत्व ही है, अन्य कुछ नहीं है, इसलिए छूने योग्य भी वही है। रामायण का दृष्टांत आता है कि रामचंद्र जी लंका को प्रस्थान कर रहे थे, समुद्र पड़ता है,
अब कैसे पार किया जाए। बड़ी चिंता हुई सबको, और सुग्रीव ने तो पहले ही कह दिया था कि महाराज रावण से सीता माता मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, सीता को तो प्राप्त करके ही रहेंगे। उसी प्रकार से आज अपने स्वभाव को प्राप्त करने की अपनी भावना हो तो प्राप्त होके ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो, बिल्कुल प्राप्त होके ही रहेगा। प्राप्त की प्राप्ति होती है। और गुरुदेव श्री जहाँ बैठते थे वहाँ 2 वाक्य लिखे हुए थे। पहला वाक्य उस तरफ लिखा था, दूसरा वाक्य इस तरफ लिखा था। क्या है, गुरुदेव बीच में बैठते थे, ऐसा तखत लगा रहता था कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। और यहाँ लिखा था इस तरफ कि जे मनुष्य भाव पामे विषयों में रमे छे, ते राखने माटे रत्न बाले छे। इस तरफ लिखा था कि जो मनुष्य उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर के विषयों में रमते हैं, वे राख प्राप्ति के लिए हीरा रत्न को जलाते हैं। ऐसे भैया ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जिसके लिए तो दौलत राम जी ने लिखा, दुर्लभ लई ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लई। लेकिन उनके मंगत राय जी तो और विशेष बात लिखते हैं, वे नित्य के तरस्पावर दुर्लभ है। वे क्या कह रहे कि दुर्लभ है निगोद से थावर दुर्लभ है निगोद से थावर। अभी निगोद इनकी चर्चा पढ़ो, एक एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं। एक निगोद शरीर में ये ते जीव बखान, 3 लोक के सिद्ध सम एक अंश परमान। अरे रे, 3 काल के सिद्ध एक अंश हैं। एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं, इसलिए ये उन निगोद में से निकल करके स्थावर काय होना बड़ी दुर्लभता है। और वहाँ भी हालांकि उस पर्यायों में अनंत काल रहते हैं, लेकिन कोई कोई जीव ऐसे हैं कि जो सीधे पेड़ से सीधे मनुष्य पर्याय धारण करके उसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं। और पृथ्वी काय से भी निकल करके जल काय से अकेले अग्नि काय और वायु काय से नहीं निकल सकते, उनमें इतनी योग्यता है। तो इसलिए वहाँ कहा कि दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी। ये भैया नर काया को सुरपज तरसें। अब का परसों होगी वो बात कि भैया हमें मनुष्य पर्याय दे दो। देखो कैसी विचित्र बात है। इसलिए अपने लिए बात सोचना चाहिए। तो रामचंद्र जी और सबकी सभा जुड़ी, जैसे अपने पंचकल्याण होने थे तो कौन सी तारीखों में करना, कब करना, किन को बुलाना, किन को नहीं बुलाना, कहाँ से पंडाल, कहाँ से, ये सब मीटिंग होती है पहले से। तो किसी बुद्धिमान ने कहा कि भगवान आप के छूने से रामचंद्र जी जो पत्थर छू लेंगे वो बड़ी चट्टान क्यों ना हो समुद्र में नहीं डूबेगी। सब सभा को आश्चर्य हुआ, कैसी बात है, पत्थर हाथ से छू जाए और समुद्र में फेंको तो डूबेगा नहीं, बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा प्रैक्टिकल करो। तो प्रैक्टिकल किया उन्होंने, तो बड़ी चट्टान लाए, एक पत्थर छुआ और फेंक दिया तो तर गया पत्थर, डूबा ही नहीं। तो वहां रविसेन आचार्य कहते हैं, हे भव्य जीवो, जो अपनी वर्तमान परिणति अपने गायक से छू जाती है फिर वो संसार समुद्र में नहीं डूबती, तर जाती है। एक दफे स्वभाव की सन्मुखता तो होवे।
स्वभाव के वैभव को ग्रहण तो करे, दृष्टि में तो लेवे, एक दफे एक समय के लिए, ज्यादा नहीं। तो ये सा बड़ा आश्चर्य हुआ, पत्थर छिला के फेंकने लगे, पुल बनने लगा। अब रामचंद्र जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात है। तो उनने झाड़ी में जाकर के थोड़ा सा कंकड़ उठाया और फेंक दिया, डूब गया। हनुमान जी ने देख लिया, बोले हम तो सबको बता देंगे कि क्या हुआ। तो उन्होंने रविसेन आचार्य कहते हैं, हे भव्य जीवो, जो परिणति अपने स्वभाव से छूटती है, स्वभाव से विमुख होती है, वो संसार समुद्र में डूबती है। क्या अच्छी बात है, समुद्र में डूबेगी वो। तो जो भी परिणति, भले वो कितनी ऊंची प्रकृति हो, जिससे तीर्थंकर गोत्र बंधे, सूलय कारण भावना की भावना हो, तो भी वो स्वभाव से छूटी हुई है, बंधी करेगी, बंध का नाश नहीं कर सकती, बंद ही करेगी। और जो परिणति स्वभाव को छूती है, कल इतनी न चर्चा संजय जी बता रहे थे कि माता जी घर में तीर्थंकर आने के पहले ही सम्यक्त हो जाते, उनकी स्पर्श कर सम्यक्त। स्त्री पर्याय में जन्म से सम्यक्त होता नहीं है, 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त के बाद में सम्यक्त होता है। और वो भी गर्भ से, जन्म से नहीं, गर्भ से ही 8 वर्ष गिने जाते हैं। और उसके बाद में वो जीव सम्यक्त और संयम और केवल ज्ञान तक ले सकता है 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त के बाद। तो ऐसा ये भैया अपना स्वभाव छूने लायक है। एकांत में बैठो, ध्यान मुद्रा में बैठो, अपने ज्ञायक से चर्चा करो, ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य में लियो। ऐसे ज्ञायक भगवान अतीन्द्रिय आनंद का नाथ, अक्षय आनंद का दाता, अक्षय आनंद का भंडार, वो स्वभाव ऐसा अंतर में पड़ा हुआ है। उसकी सन्मुखता करो, उसकी सन्मुखता करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसा अपना स्वभाव शाश्वत है और उस स्वभाव को छू करके भी सिद्ध पर्याय शाश्वत कही जाती है। यद्यपि पर्याय मात्र एक समय की ही होती है, द्रव्य पर्याय में नहीं आता, पर्याय द्रव्य में नहीं जाती, फिर भी उसकी स्वसन्मुखता करने से पूरे संपूर्ण गुण आत्मा के उसमें आ जाते। आप कहेंगे कैसी बात है भैया, द्रव्य पर्याय को नहीं स्पर्श करती और पर्याय द्रव्य में नहीं जाता, द्रव्य पर्याय में नहीं आती। बिल्कुल सत्य बात है। द्रव्य पर्याय रूप हो जाए तो पर्याय के नाश के साथ द्रव्य का नाश हो जाए, और पर्याय द्रव्य रूप हो जाए तो पर्याय उत्पन्न नहीं हो। वर्तमान पर्याय के साथ ही प्रत्येक द्रव्य पाया जाता है। तो भैया अपने ते सब जगह ते फोटो कापी होती है भैया, फोटो कापी करा लाओ, 25 फोटो कापी करा लाओ। यदि अपना इतना बड़ा विधान चल रहा, सिद्ध भी चल रहा, पंचकर्म, 500 फोटो कापी करा लाओ। फोटो कापी यहाँ हो जाता है, मूल दस्तावेज दे जाता है। तो उसने कहा भाई साहब 500 फोटो कापी, बैठो सेठ जी अभी हाल 5 मिनट करके दे रहा है। तो उन्होंने मशीन में वो कागज डाला, मूल दस्तावेज फोटो कापी, उसके फटाफट 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 ले सेठ जी 500। अब बताओ आप कि उस मूल दस्तावेज का फोटो कापी में क्या जाता है और क्या नहीं जाता उसमें, दोनों बातें हैं भैया। बताओ हमें कि उसका मूल दस्तावेज कुछ भी चला जाए तो वो घिसते घिसते खत्म हो जाए मूल दस्तावेज। मूल दस्तावेज ज्यों का त्यों रह करके भी उसका पूरा संपूर्ण भाग उसमें आ जाता है। इसीलिए कहा द्रव्य पर्याय में नहीं जाती और पर्याय द्रव्य में नहीं आता। पर्याय पर्याय रूप है, द्रव्य द्रव्य रूप है। इसलिए अपनी स्वसन्मुखता की हम दृष्टि करें और अपने आनंद के नाथ को अनुभव में लेवें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात में समाप्त करता हूँ। जय श्री ओम नमः।